भारत और रूस की दोस्ती देखते बनती है। यही वजह है कि रूस एक के बाद एक लगातार भारत को ऐसे ऑफर दे रहा है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर दोस्ती अपने सबसे मजबूत स्तर तक पहुंच सकती है। यूक्रेन से जारी युद्ध के कारण भारत को सस्ता तेल बेच रहे रूस ने एक और बड़ा ऑफर दे दिया है। लंबे समय से यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के कारण कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया। ऐसे में रूस चाहता है कि इन कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबार पर भारतीय कंपनियां टेक ओवर कर ले। अंग्रेजी अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट कहती है कि रूस ने अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबारों को भारतीय कंपनियों को देने में गहरी दिलचस्पी दिखा दी है। रूस चाहता है कि भारतीय कॉरपोरेटर कंपनियां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का फायदा उठाकर ये सौदा करें और खुद को सबसे तेजी से बढ़ती यूरोपीय अर्थव्यवस्था में स्थापित कर ले। इस फोरम का आयोजन 5 से 8 जून 2024 के बीच होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया और रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए कई पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध तक लगाए। यहां तक कि कई कंपनियों ने अपना कारोबार रोक दिया और उनकी कंपनियों ने रूस से एग्जिट ले लिया। ऐसे में इन कंपनियों की जगह भारतीय कंपनियों को दिलाने में रूस जुटा हुआ है। रॉस कांग्रेस फाउंडेशन के उप निदेशक ने ये कहा है कि ऐसे कई कारोबार हैं जिन्हें यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों ने अपनी सरकार के दबाव में आकर छोड़ दिया, जिससे स्थानीय रूसी कंपनियों के अलावा चीन की कंपनियां भी टेक ओवर करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे भी कहा कि ऑटोमोटिव, परिवहन, कपड़ा और हल्के उद्योग जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय निवेशकों और कंपनियों की रुचि होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि व्यावसायिक हितों के बारे में बात करना तो सही नहीं होगा, लेकिन पारंपरिक क्षेत्रों में भारत के साथ हमारा व्यापार फिलहाल बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और रूस लगातार इस बात को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं कि दोनों ही देशों के बीच कारोबार को उच्चतम स्तर तक ले जाया जा सके। हाल ही में 2030 तक के लिए सेट किए गए टारगेट को भी भारत और रूस के कारोबार ने पार कर लिया है और माना यह जा रहा है कि यह कारोबार यूं ही अभी बढ़ता रहेगा। जिस तरह की दोस्ती भारत के पीएम और रूसी राष्ट्रपति के बीच है, उसका भी लगातार फायदा इस तरह के कारोबार में मिलता दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।